जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों, प्रिय माँ बगलामुखी माँ के बच्चों, आज मैं पुनः माँ बगलामुखी माँ की साधना, भक्ति, उपासना की सीरीज में एक दिव्य रहस्य लेकर आया हूँ। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ को कैसे पाया, कैसे मैंने माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को आत्मसात किया और किस प्रकार से मेरे जीवन में जगत जननी परमेश्वरी भगवती माँ बगलामुखी माता पीताम्बरा भगवती की कृपा मेरे जीवन में विराजमान हुई, इसी सत्य को लेकर आज मैं बहुत ही सुंदर दिव्य प्रसंग लेकर आया हूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी सारे ही बिगड़े कामों को बनाती है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, कोई देवता नहीं होगा जिसके जीवन में बिगड़े काम नहीं होंगे। चाहे नरेंद्र मोदी जी क्यों न हो या फिर आपके क्षेत्र के कोई समाज सेवी बंधु क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन में 9 ग्रह में से कोई न कोई एक ग्रह ऐसा होता ही है जो उसके जीवन में उसे एहसास कराता है कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है। इस संसार के भी माता पिता है भगवान शिव और माता पार्वती, जिनके आशीर्वाद के बिना यह संसार चलायमान नहीं है। प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। हर कोई मनुष्य जीवन में किसी न किसी चीज की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहता है। यह जीवन ही एक संघर्ष की यात्रा है। इस यात्रा में हर एक मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। कर्म करने के परिणाम स्वरूप ही उसे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। प्रिय साधकों, आप सभी ने समुद्र मंथन का नाम सुना होगा। समुद्र मंथन करने के बाद में देवताओं और राक्षसों को कई दिव्य रत्न प्राप्त हुए, दिव्य औषधियां प्राप्त हुई, अमृत प्राप्त हुआ और सबसे पहले विष भी प्राप्त हुआ था। यह आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन भक्तजनों, हम इस शरीर से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर को मंथन करके स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया। इसी शरीर पे मंथन करके रामकृष्ण परमहंस को उस जगत जननी परमेश्वरी महाकाली के दर्शन हुए। इसी शरीर को मंथन करके आज एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी शरीर को मंथन करके योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर बड़े बड़े दिव्य कार्य कर रहे हैं। और इसी शरीर को मथने के बाद आप और हम सभी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस शरीर को मथने का जो दिव्य मार्ग है, दिव्य गुप्त विधि है, वह सिर्फ सद्गुरु जानते हैं। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सब हो। आप नाना शास्त्र पुराण पढ़कर, वेद पढ़कर, पंडित पुजारियों का सत्संग करके ज्ञानी जरूर हो जाओगे, लेकिन विज्ञानी नहीं। वैज्ञानिक होने के लिए आपको एक ऐसे सिद्ध साधक योगी तपस्वी गुरु का सानिध्य चाहिए जो स्वयं ही उस महाशक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चुका हो, जिसकी स्वयं की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई हो, जिसका स्वयं का इष्ट प्रबल हो। वही व्यक्ति आपको उस महाशक्ति भगवती माँ बगलामुखी माता जी की भक्ति करने का वह दिव्य मार्ग प्रदान कर सकता है। माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य पीठ में दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आते हैं। बहुत सारे भक्त लोगों का मैं फलादेश करता हूँ, उनकी भविष्यवाणी करता हूँ, और जब मैं उनके भाग्य की ओर देखता हूँ या फिर उनसे चर्चा करता हूँ तो माता रानी के कई पीठों के दर्शन करके आ चुके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन तृप्त नहीं होता है। उसके बाद भी वे शुद्ध साधकों की खोज करते रहते हैं। गुरु वो चाहिए जिसे वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई हो। गुरु वो चाहिए जिसके मुख से कहा गया एक एक वाक्य सिद्ध हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब सिद्ध गुरु की शरण लोगे तो आपको वह अक्षर का ज्ञान देंगे,
शब्द का ज्ञान देंगे, वाक्य का ज्ञान देंगे और आपके भीतर ही छिपी वह अलौकिक दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए आपको गुप्त विधि बताएंगे। प्रिय साधकों, माँ बगलामुखी माँ से जुड़े अनेक दिव्य अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर ही मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, आप किसी भी गुरु से दीक्षा लो, किसी भी गुरु के सानिध्य में जाइए, आपको माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना की विधि बता देंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 36 अक्षरी बीज मंत्र साधना की विधि। जैसे कि माता बगलामुखी माता जी को पीले पुष्प, पीले फल भेंट करना चाहिए, माँ बगलामुखी माता जी को पीला श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना में हमें उस कक्ष में पीला लाइट लगा लेना चाहिए, पीला आसन लगा लेना चाहिए। माँ बगलामुखी माँ की साधना करते समय हरिद्रा गणपति जी, बटुक भैरव जी और सर्वप्रथम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती बगलामुखी माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें दिन में कम से कम एक बार माँ भगवती को योनि मुद्रा के माध्यम से प्रणाम करना चाहिए। तब जाकर माँ भगवती की असीम कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी माँ का जो 36 अक्षरी मंत्र आप जाप करोगे तो शुरुआत समय में आप उतने अच्छे से जाप नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे मंत्र में शुद्धि आना चालू होगा, धीरे धीरे मंत्र जागृत होना चालू होगा। अनुभव के आधार पर उस मंत्र में प्राण डलने चालू हो जाएंगे। आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि मंत्र दीक्षा प्राप्त करना, माँ भगवती की साधना आरंभ कर देना बहुत सरल है, लेकिन बार बार आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के जवाब जब आपके सद्गुरु देंगे, जब आपकी साधना में कुछ कमी आपके सद्गुरु को नजर आएंगी, वह बताएंगे, तब जाकर आप उस साधना मार्ग पर आगे बढ़ोगे और आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। मैंने माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध किया है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसी समस्या होती है, कोई न कोई ऐसा कार्य होता है जिसे करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वह कार्य होता ही नहीं है। सारे प्रयास करने के बाद वह भक्त, वह व्यक्ति थक और हार जाता है और उसके बाद में उसे अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं की याद आती है। इसके बाद भी कई देवी देवताओं की शरण में जाने के बाद, उपासना करने के बाद, भक्ति करने के बाद, कई प्रकार के टोने टूट के करने के बाद भी उसका कार्य संभव नहीं हो पाता है, तो वो असंभव कार्य को संभव करने के लिए माँ बगलामुखी माँ के साधकों से जुड़ता है, माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार से जुड़ता है। और इसमें भी उसे ऐसे पंडित, पुजारी, सामान्य गुरु प्राप्त होते हैं जो तत्काल यज्ञ, पूजा, हवन, अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस कार्य को करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, कितनी शक्ति की आवश्यकता है, क्या क्या प्रयास उस कार्य को करने के लिए करना चाहिए, वह सामान्य पुजारी पंडित देखता ही नहीं है और सामने वाला मनुष्य उसकी बातों में आके यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान तत्काल ही कर देता है। परिणाम यह होता है कि वह कार्य संभव ही नहीं हो पाता है, वह कार्य सफल ही नहीं हो पाता है और इसके कारण उस भक्त के मन में माँ भगवती के दिव्य दरबार के प्रति अश्रद्धा होती है। उसे लगता है कि माँ के दरबार में सब लोग व्यापार करने बैठे, माँ के दरबार में सब लोग झूठ बोलते हैं। मैंने पूजा का खर्च भी दिया, पूजन भी करवाया, फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। और लोग कहते हैं कि माँ बगलामुखी माँ के मंदिर में हवन करवा लो, पूजन करवा लो, तुम्हारी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाएगी। लेकिन साधक सबसे पहले देखता है कि अगर यह कार्य करना है तो इसके लिए 21,000 बीज मंत्र जाप की आवश्यकता है, कि 36,000 बीज मंत्र की आवश्यकता है, कि 51,000 बीज मंत्र जाप की आवश्यकता है। जब साधक देखता है तो फिर संकल्प लेता है। संकल्प के लिए भी बहुत सारी आवश्यक सामग्रियां लगती हैं और उसके बाद में रात्रिकालीन अनुष्ठान आरंभ करता है और जब अनुष्ठान पूर्ण होता है तो उसका दशांश हवन और ब्राह्मण भोज करता है। तब जाकर माँ भगवती किसी कार्य को संपन्न कराती है। ऐसी ही एक घटना ग्राम सावंगी, माँ बगलामुखी दिव्य धाम सावंगी की ही है। हमारे ग्राम पंचायत द्वारा एक सामुदायिक मांगलिक भवन बनाया गया था और सामुदायिक मांगलिक भवन बहुत ही अच्छा बना था। कुछ कार्य शेष बचा हुआ था। लगभग 1 साल से सामुदायिक मांगलिक भवन का कार्य
पूर्ण हो चुका था, जहाँ पर कुछ पंखे और बिजली फिटिंग का कार्य शेष था। लेकिन ग्राम पंचायत सावंगी का जो सचिव था, वह 1 साल से उस मांगलिक भवन को चालू नहीं कर रहा था, उस मांगलिक भवन का उद्घाटन नहीं कर रहा था, ताकि गांव वालों को उस मांगलिक भवन का लाभ मिल सके। क्योंकि ग्राम सावंगी में माँ भगवती बगलामुखी माता जी का यह दिव्य मंदिर बन चुका था, बस माँ भगवती यहाँ विराजमान नहीं हुई थी, यहाँ पर माँ भगवती का छाया चित्र था। ऐसी अवस्था में इस पावन भूमि का मांगलिक भवन उद्घाटन होना बहुत जरूरी था। हमने ग्राम पंचायत सचिव से बात की कि वे इस मांगलिक भवन का उद्घाटन कर दे, लेकिन सचिव द्वारा कहा गया कि मैंने मेरे जेब से 10 लाख रुपए लगाए हैं और जब तक मुझे 10 लाख नहीं मिलते तब तक मैं मांगलिक भवन का उद्घाटन नहीं करूंगा। हमने इस बात को लेकर पेपर में खबर भी चलाई। मांगलिक भवन को 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और 10 लाख रुपए ही उस मांगलिक भवन के लिए प्राप्त हुए थे, लेकिन सचिव कह रहा था कि मैंने मेरे जेब से लगाए। ऐसी अवस्था में हमने सचिव को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन सचिव द्वारा कहा गया कि मैंने मेरे जेब से पैसे लगाए हैं, जिसको चालू करवाना है वो चालू करवाए, जिसको उद्घाटन करवाना है उद्घाटन करवाओ, मैं देख लूंगा। इस सामुदायिक मांगलिक भवन का उद्घाटन तभी होगा जब मुझे मेरे वाले पैसे प्राप्त होंगे। लेकिन भक्तजनों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी गांव के हित में मांगलिक भवन का निर्माण कार्य हुआ है तो आज नहीं कल वो जो पैसा है सचिव को मिलने वाला ही था। लेकिन सचिव यहाँ पर अकड़ दिखा रहा था, वह समझने को तैयार नहीं था कि इस मांगलिक भवन का लाभ समस्त गांव के लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि राजा प्रजा के लिए ही कोई कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर राजा अपनी मनमानी कर रहा था। माँ भगवती बगलामुखी माता जी से हमने प्रार्थना करी, संकल्पबद्ध होकर निरंतर माँ भगवती बगलामुखी माता जी का जाप किया, 36 अक्षरी बीज मंत्र का जाप किया। माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या, आप आपकी दिव्य शक्ति से इस असंभव कार्य को संभव कीजिए। कई नेताओं से भी हमने बात की थी, लेकिन सब आश्वासन दे रहे थे, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को संपन्न करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन माँ भगवती तो बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु है, क्योंकि ये जो सामुदायिक मांगलिक भवन था यह माँ की ही दिव्य भूमि पर विराजमान था। जिस जगह पर माँ बगलामुखी माता का आगमन हो चुका हो, जिस स्थान पर माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का नित्य उच्चारण हो रहा हो, जिस भूमि पर बार बार माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ का आह्वान किया जा रहा हो, ऐसे में माँ भगवती स्वयं भी जानती है कि यह कार्य धर्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कितना उपयोगी है। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह असंभव कार्य था। इस कार्य को कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा था, लेकिन तेरी मर्जी पे निर्भर है माता, तकदीर का मसला कुछ भी नहीं। माँ भगवती बगलामुखी माता ने इस रविंद्र बेटे की पुकार सुनी, इस रविंद्र बेटे की सच्ची प्रार्थना से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से माँ भगवती प्रसन्न हुई। और जब माँ भगवती का ब्रह्मास्त्र चला तो जो लोग मांगलिक भवन का उद्घाटन नहीं करने दे रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक सामुदायिक मांगलिक भवन का उद्घाटन नहीं हो पाएगा, माँ भगवती का ऐसा जादू चला कि जो मना कर रहे थे वही सब लोग गांव में आए और सामुदायिक मांगलिक भवन का जल्दी से जल्दी उद्घाटन कर दिए। कोई कह रहा था कि तुम्हारे गांव का सचिव रो रहा था, लेकिन माँ भगवती सब जानती थी। माँ भगवती से कुछ भी छिपा नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था इस जगत जननी परमेश्वरी की असीम कृपा से हो रहा था। जिस गांव में माँ बगलामुखी माता जी विराजमान हो चुकी हो, जिस गांव में बार बार माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ संपन्न हो, जिस गांव में माँ बगलामुखी माँ के 3 माह 13 दिनों तक अखंड समाधि लगाने वाले दिव्य संत महात्माओं का आगमन होता रहा हो,
इस स्थान पर बार बार अखंड समाधि लगाने वाले दिव्य साधक माँ बगलामुखी माँ की प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर भला शत्रु की नजर हमारे गांव पर कैसे लग सकती है। माँ भगवती जिस गांव में जिस जगह पर विराजमान होती है, शत्रु उस गांव को देख भी नहीं पाता है। माँ भगवती ने ऐसा सम्मोहन चलाया, माँ भगवती ने ऐसा वशीकरण चलाया कि सारे ही दुष्टों की बुद्धि मित्रता में परिवर्तित हो गई और माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य धाम पर उस सामुदायिक मांगलिक भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों, मेरे जीवन में माँ बगलामुखी माँ की साधना से, माँ बगलामुखी 36 अक्षरीय बीज मंत्र अनुष्ठान से ऐसे कई असंभव कार्य को मैंने संभव किया है। मेरे पास हर कार्य का एक प्रमाण है, एक साक्ष्य है। जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो संकल्पबद्ध होकर कार्य करता हूं। सामुदायिक मांगलिक भवन की पहले मेरे द्वारा खबर लगाई थी कि सचिव इस सामुदायिक मांगलिक भवन का उद्घाटन नहीं होने दे रहा है, और उसके बाद में भी दूसरी खबर हमने लगाई कि सामुदायिक मांगलिक भवन का उद्घाटन हो चुका। तो प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की असीम कृपा है इस भक्त के जीवन में। माँ भगवती बगलामुखी माँ का असीम आशीर्वाद है इस भक्त के जीवन में, क्योंकि मैंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से माँ भगवती की भक्ति की है। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने छल किया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मतलब का रिश्ता रखा, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो कष्ट बाधाएं थी उसे दूर करना था, तब तक वे माँ भगवती के इस बेटे को याद करते रहे, और जब उनके जीवन से दुख दूर हो गया तो उन्होंने इस बेटे को कभी दोबारा याद भी नहीं किया। मैं तो एक ऐसी यात्रा पे निकला हूँ जिस यात्रा का कोई अंत ही नहीं है। भला माँ अपने बच्चे को कैसे निराश कर सकती है। माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद, पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद मेरे जीवन में बना है, और माँ भगवती के इस दिव्य दरबार में, माँ भगवती के इस दिव्य स्थान पर माँ भगवती की एक बेटी भी भविष्य में आने वाली है, लेकिन वह कौन आने वाली है, कैसे आने वाली है, ये तो माँ की लीला माँ ही जाने। मैं तो बस माँ का एक ऐसा बेटा हूँ जो निरंतर माँ भगवती की भक्ति में स्नान करते रहता हूँ। मैं आप सभी भक्त लोगों से भी कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, लेकिन इन्हें भक्ति करके, तप करके, अनुष्ठान करके प्रसन्न करना पड़ता है। हमें श्वास देना पड़ता है, कठोर तप करना पड़ता है, तब जाकर माँ भगवती की कृपा होती है और असंभव कार्य संभव होते हैं, सारे ही बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि एक बार आप इस रविंद्र बेटे के कहने के आधार पर माँ बगलामुखी देवी की भक्ति करके देखिए, निर्मल भाव से भक्ति करके देखिए, निष्काम भाव से भक्ति करके देखिए। एक माह भी नहीं लगेगा और आपके जीवन में जो आदि व्याधि आपत्ति विपत्तियां उत्पन्न हो चुकी है वो स्तंभित हो जाएंगी। लेकिन भक्तजनों, जुड़ना बहुत आसान है, तब करना बहुत मुश्किल है। 11,000 पुरुष शरण का जाप, फिर 21,000 पुरुष शरण का जाप, फिर 36,000 पुरुष शरण का जाप, फिर 51,000 पुरुष शरण का जाप जब आप करोगे, निरंतर बढ़ते रहोगे, तभी माँ की कृपा होगी। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की साधना का यह एपिसोड, यह भाग कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। जाग जाग मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता